ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स भी अवेलेबल होने वाले हैं जल्दी। डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज में आपको वीडियो की लिंक मिलने के बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी। हर पीडीएफ की साइज़ 200 से 300 MB है, जो कि डाउनलोडिंग टाइम नॉर्मल आपका 10 to 30 मिनट हो सकता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से आपको वेरियस हेड प्राप्त होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, किस प्रकार उन्हें आप ड्राइव कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है साथियों, ये सब डिटेल स्टडी कर चुके थे। कि दो पॉइंटों के मध्य में आप अंतर निकालना चाहें साथियों, तो मैनोमेट्रिक हेड किस प्रकार से निकाला जाता है। वर्नोल इक्वेशन लगाकर भी आप मैनोमेट्रिक हेड निकाल सकते हैं। अब साथियों मान लेते हैं मैनोमेट्रिक हेड है, जो इम्पेलर के द्वारा जो पावर दी जाती है उससे हमें इतना हेड प्राप्त होता है। इम्पेलर की पावर है यहाँ पर, इतना हेड प्राप्त हो रहा है, इम्पेलर पावर से हेड मिल रहा है हमको। लेकिन इतनी पावर में से साथियों कुछ लॉस हो जाते हैं, जो कि पंप में लॉस होंगे। वो लॉस इतने होंगे तो टोटल जो हमें हेड मिलता है वो मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। अब मान लेते हैं ये पंप है साथियों, जो कि सक्शन लाइन से डिलीवरी लाइन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसकी ये सक्शन लाइन और डिलीवरी लाइन की हाइट है। अब इसमें मैनोमेट्रिक हेड कितना होगा साथियों, जो इम्पेलर है वो अपन को कितनी हाइट दे रहा है। अब यहाँ पर पंप हमको डिस्चार्ज दे रहा है। यदि ये स्ट्रेट होता साथियों तो इस प्रकार फ्लूइड स्ट्रेट कर दिया जाता तो ऊपर की तरफ फेंकता तो इतना वेलोसिटी हेड प्राप्त होता। अब इसमें से कुछ फ्रिक्शन की वजह से ये फ्लूइड यहाँ तक पहुँच पाता, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो इतना पहुँच जाता साथियों। तो हमारा पंप या इम्पेलर इस हाइट से लेकर इतनी हाइट के अगेंस्ट काम कर रहा है साथियों। तो टोटल अपना मैनोमेट्रिक हेड कितना होगा, जो ये टोटल हाइट होगी ये टोटल मैनोमेट्रिक हेड होगा। क्योंकि जो अपना पंप है फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, वेलोसिटी हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो ये हाइट है साथियों इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। इस प्रकार से इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें मैनोमेट्रिक हेड प्राप्त होता है। मैक्सिमम केसेज में आपको जो ये मैनोमेट्रिक हेड है इसकी हाइट डायरेक्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे साथियों। चलिए अब जान लेते हैं मटेरियल्स फॉर पंप। पंपों में जो मटेरियल्स इस्तेमाल होने वाले हैं साथियों, कौन कौन से मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कोरोजन या लाइफ वैल्यू के लिए पंप की कितना टाइम चल सकता है, अधिकतम वैल्यू के लिए पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं, जिसकी 0 से 3.5 रेंज होगी, वहाँ स्टेनलेस स्टील मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। 3.5 से 6.0 वहाँ तक ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रॉन्ज मटेरियल। और 6 से 8 जो रेंज है साथियों पीएच वैल्यू है, जिस भी आप लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं उसकी, वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कोई और भी आपका सब्सटेंस हो सकता है, तो वहाँ पर कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर सकते हैं 6 to 8। और 8 to 14 के लिए कास्ट आयरन है, स्टील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के लिए मटेरियल इस्तेमाल होने वाले हैं जो लॉन्ग लाइफ चलने वाले हैं। इस प्रकार ये पीएच वैल्यू आप ध्यान रखकर मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। पंप विथ स्पेसिफिक स्पीड, जैसा आपको बताया था साथियों पंपों की स्पेसिफिक स्पीड होती है, उस पर उन्हें डिफाइन किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। रेडियल फ्लोट पंप हैं उनमें स्पेसिफिक स्पीड होगी। स्लो स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, 300 to 900। मीडियम स्पीड 901 to 1500 तक काउंट की जाती है। और हाई स्पीड कंसिडर किए जाते हैं 1501 to 2400 की रेंज। जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड होगी वो हाई स्पीड रेडियल फ्लो पंप कंसिडर किए जाएंगे। इसी के साथ मिक्स्ड फ्लो और स्क्रू टाइप आपको पंप हैं वो स्क्रू टाइप या मिक्स्ड फ्लो के मिलेंगे। उनकी जो स्पीड है रेंज है 2401 to 5000 की रेंज में जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड होगी, तो मिक्स्ड फ्लो या स्क्रू टाइप के वो पंप हो सकते हैं। और ये साथियों प्रोपेलर पंप हैं, इनकी स्पीड 3400 to 15000 की रेंज में होगी। जैसा पंप आप इस्तेमाल करना चाहें, जैसी स्पीड की आपको रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मिक्स्ड फ्लो पंप या स्क्रू टाइप पंप या प्रोपेलर टाइप के पंप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी स्पीड आप देखना चाहें कि इसकी स्पीड कितनी होगी, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रकार से आप पंप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है साथियों, 1 मीटर हाइट पर कोई पंप है, इस मीटर हाइट पर कितना 1 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज दे रहा हो, तो उस स्पीड पर पंप में कितनी स्पीड होती है साथियों, वो स्पेसिफिक स्पीड होती है, जैसा कि टरबाइन में होती है। इसी प्रकार पंप की भी स्पेसिफिक स्पीड होती है। इससे पंप सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है।
कि आपको किस रिक्वायरमेंट का कितनी स्पीड पे वर्क करने वाला पंप चाहिए। सर्च ऑन यूट्यूब डिजिटल क्लास, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं और बाद में लिखें डिजिटल क्लास या फिर बाय डिजिटल क्लास, तो आपको अब ये चैनल और नोट्स अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पर अपना चैनल आएगा। टू कॉन्टैक्ट, ये नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो साथी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के अलावा भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि साथियों आपको बताया जाता है, बीच बीच में आप ब्लैंक पेज लगाते रहें नोट्सों के, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएं या फिर आप लिखना चाहें उन्हें नोट कर पाएँ। इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं साथियों कोई टॉपिक जो शॉर्ट है, हमने उसको डिटेल में कवर नहीं किया है, कमेंट कर कर आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो आपकी डिमांड पर उस टॉपिक को डिटेल कवर किया जाएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती हैं, जो इनका नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।